बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको मालूम ही है, आप तक खबर पहुंच ही चुकी है कि इमरान खान को आज सुबह सवेरे सजा सुना दी गई। 10 साल कैद की ये सजा सुनाई गई। उसके बाद से लेकर अब तक मैंने चूंकि सुबह से कोई वीडियो वीडियो जो है वो शूट नहीं की, जब से इमरान खान को सजा सुनाई गई तो मुझे बेशुमार लोगों ने कॉल्स की। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान से बहुत कॉल्स आई, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत कॉल्स की। और हर बंदे के जहन में एक सवाल, और हर बंदा एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि अब क्या होगा। क्या मतलब अब तहरीक इंसाफ क्या, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इलेक्शन से आउट हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्या इमरान खान वाकई 10 साल कैद में रहेंगे, या क्या चलेगा किस तरह से निजाम। तो उसके ऊपर जो है ना वो सवाल पूछ रहे थे। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी बिल्कुल करीब है, एन मुमकिन है कि जब मैं ये वीडियो शूट करके खत्म हूं तो बुशरा बीबी को भी सजा सुना दी गई, यानी कि इमरान खान के ऊपर एक और यानी तोशाखाना वाला फैसला भी आ चुका हो सकता है कल तक भी जा सकता है। लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो उस वक्त तक तोशाखाना का फैसला भी एन मुमकिन आ चुका हो। और बुशरा बीबी चूंकि जेल के अंदर ही मौजूद हैं, तो वहां पर हमने ये देखा कि कैसे जो खवातीन पुलिस एहलकार हैं अभी वहां पे वो भी पहुंच चुकी हैं। तो बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी कि सवाल अब जो है ना उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, लोग ज्यादा शिद्दत से परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है तहरीक इंसाफ को तो बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, और ये वो आप सबके सवाल, आप सबकी बातें मेरे लिए काबिल एहतराम है। मेरे कुछ बहुत अजीज और बहुत करीबी दोस्त लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पर। इंग्लैंड के अंदर भी हमारे, मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ, यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं शेख इदरीस साहब, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, इमरान खान के बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। तो इस मतलब मैं उन्हें एक सिंबल के तौर पे लेता हूं कि जैसे एक सच्चा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला और इमरान खान से मोहब्बत करने वाला बंदा होता है ना, तो इसलिए मैं उनकी बात आपको बताता हूं कि इस तरह के बहुत सारे लोग जो है ना वो परेशान हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो इमरान खान को सजा दे के ये करना चाहते थे, गेम उससे उलट हो चुकी है। मैं आपको सादे लफ्जों में बता देता हूं और फिर आगे तफसील में बता दूंगा कि जो हासिल करना चाहते थे नंबर वन, वो हासिल नहीं हुआ, बल्कि तहरीक इंसाफ ने उल्टा स्ट्राइक बैक किया है। तहरीक इंसाफ उल्टा स्ट्राइक बैक कर गई है। ये क्या मामला है, ये किस तरह से हुआ, क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, जो फैसला कुन है वो क्या करना चाहते हैं, और जो यहां पर तहरीक इंसाफ है वो क्या करना चाह रही है, नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वकला के ऊपर बंदूकें किसने तानी, ये एक इंतहाई एक्सक्लूसिव स्टोरी है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस बारे में जो है ना वो पता चली हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी है। सैफर जज साहब जब फैसला सुनाया तो वो कहां गए, ये भी अजरा है तफन्नुन मैं आपके सामने रख दूंगा। तो काफी सारी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, एक एक करके आपके सामने इनकी तफसीलात रखता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं। प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है, बहुत कहानियां सुनाई जा रही हैं, बहुत चीजें हो रही हैं, लिहाजा अगर आपको कोई भी जहां से कोई बेहतर खबर मिलती है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप सबको लगता है कि अगर मेरी खबरें दुरुस्त होती हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा जनाब सुनिए जरा, सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो हमारे सहाफी, जो टाउट सहाफियों का एक ग्रुप है, जिन्हें ये लगता था कि इमरान खान को शायद फांसी की सजा होगी, सबसे पहले तो वो उन्होंने रोना पिटना डाला हुआ है कि ये सजा बहुत कम है। मैं हैरान हूं कि आप किस तरह से ऐसे कर सकते हैं। चलें, लेकिन मकसद उनके ऊपर बात करना नहीं है। मकसद ये बात करना है कि जब सबसे पहले नाज़रीन कराम आज इमरान खान को सजा सुनाई गई तो हुआ क्या। कल रात 2 बजे तक की कार्रवाई मैंने आपको बताई थी। आज सुबह जज साहब आए, 342 का बयान इमरान खान ने कहा जी मैं खुद लिखवाना चाहूंगा। पहले उन्होंने कहा जी आ जाए इमरान खान साहब, तो इमरान खान ने कहा जज साहब जल्दी आपको है, हमने तो जेल में ही रहना है। खैर वो मुस्कुराए, उठे और वहां पर गए। उन्होंने कहा जी पहले मुझे बताएं 342 का बयान होता क्या, तो उन्होंने कहा जी आपकी फाइनल स्टेटमेंट होती है। तो उन्होंने, इमरान खान ने कहा जी मैं खुद लिखवाना चाहूंगा 342 का बयान। तो उन्होंने कहा ठीक है। जज साहब ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। तो इमरान खान ने जब 342 का बयान लिखवाना शुरू किया तो सबके तोते उड़ गए, क्योंकि इमरान खान ने पूरी कहानी सुनाई उसके अंदर, कि कैसे जो है ना वो जनरल बाजवा ने मुझे क्या कहा करते थे, साइफर के मामले में मुझे क्या कहा गया, किस तरह से ये साजिश हुई और ये बात। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी मेरे एडीसीज में से किसी एक ने जनरल बाजवा के कहने पर इसकी कॉपी चुराई, नंबर वन। और मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी को मैंने बार बार कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो, और उसकी हिफाजत मेरी जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी उस कागज की हिफाजत करना। मैं जब तक प्राइम मिनिस्टर रहा हूं सिर्फ एक वो कागज वहां से खोया है।
तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगी। खैर अभी ये बात हो रही थी और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब का 342 का बयान उन्होंने नहीं जो है ना वो पढ़ा था या ना ना ही उन्होंने लिखवाया था। तो जज साहब ने पूछा इमरान खान साहब ये बताएं कि साइफर कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो इसके ऊपर जज साहब ने सिर्फ इतना कहा, मैं आपको और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की कैद सुनाता हूं, और ये कह के फौरन उठ के वो चले गए। इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी जो है ना वो शोर मचाते रहे कि मेरा 342 का बयान किधर है, पहले तो ये बताएं। और नाज़रीन इकराम हैरान कुन हद तक इमरान खान मुस्कुराते रहे। अब वैसे तो मुजरिम को लेकर जाया जाता है जेल से, लेकिन जहां पे जज साहब को ले जाया गया, कहां ले जाया गया वी डोंट नो, लेकिन या कहां वो गए, हो सकता है दो रातों से वो सोए नहीं है। आपको पता ही है कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो नींद पूरी करने चले गए हों। बहरहाल ये रेस्ट इज दी हिस्ट्री, आपको ये मालूम ही है कि क्या क्या हुआ और किस किस तरह से हुआ। अब दो बातें यहां पे, सबसे पहली बात तो यह है कि जो जज साहब ने किया नाज़रीन इकराम, इंतहाई लूप होल्स छोड़े हैं इस फैसले के अंदर। इस बात को आप पहले सबसे पहले जो है ना वो जेहन में बिठा लीजिए कि बहुत लूप होल्स हैं इस फैसले के अंदर, नंबर वन। नंबर टू, आपने इस बात को भी जेहन में रखना है, इस बात को जेहन नशीन कर लीजिए कि ये इलेक्शंस के लिए सब कुछ किया क्या है। इलेक्शंस के फौरी बाद चूंकि इसके अंदर इतने मामलात हैं, जैसे कि जिरा का हक ना होना, जैसे स्टेट काउंसिल मुकर्रर होना, जैसे 342 का बयान सही से ना होना, मतलब इस तरह की बहुत सारी वारदातें जज साहब ने बीच में डाली हैं। खैर बहुत कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जज साहब शायद जानबूझ के करके गए हैं, वो इमरान खान को रिलीफ देना चाहते थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। बहरहाल ये पहली पेशी के ऊपर ही, जो ही हाईकोर्ट के अंदर ये इलेक्शंस के बाद ही कोई होता है, तो वो ये पहली पेशी के ऊपर ही उठ जाएगा। अब जनाब हुआ ये कि इससे दो काम हुए, जो इसे हासिल करना चाहते थे वो नहीं हुआ। इमरान खान ने पहले डैमेज कंट्रोल कर लिया हुआ था। इमरान खान ने ये बता दिया था कि कुछ भी हो जाए आपने जमहूरी हक इस्तेमाल करना है, सड़कों पर मत आए, एहतजाज मत करें, कोई तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है और ना ही वो उसकी इजाजत है। आप पर अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं तो आप वोट के जरिए निकालें। तो नाज़रीन कराम, इस सजा को सुनाने के बाद और जो अभी दूसरी सजा भी सुना दी जाएगी, उसके बाद भी इमरान खान ने अपने आप को अपनी और तहरीक इंसाफ ने अपने आप को कंट्रोल में रखा। तो जो ये चाह रहे थे कि कुछ इस तरह की चीजें हो, वो नहीं हुई। इसके बाद नाज़रीन कराम दो चीजें हुई। एक तो बड़ा अफसोसनाक वाकया सिबी में पेश आया, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के अंदर धमाका हुआ और हमने वहां पे देखा कि 4 लोग अभी तक उनकी शहादत की इत्तला जो है ना वो मिल चुकी है। ये बड़ा अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर नोटिस भी ले लिया है। उसके बाद दूसरा मामला ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर के ऊपर एक एक्शन लिया और तहरीक इंसाफ ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है, जो होना था हो चुका, अब हम अपनी तवज्जो रखेंगे मरकूज 8 फरवरी के ऊपर। और उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड एक प्रेस रिलीज जारी की, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम जनरल बॉडी इजलास तलब। जनरल बॉडी इजलास का अलमोरहा 31 को बैक वक्त वफाकी दारुल इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल में मुनक्किद किया जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तंजीमी मामला जेर गौर आएंगे। मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जनरल बॉडी इजलास में शरीक होंगे। जनरल बॉडी इजलास की कार्रवाई को चलाने के लिए मरकज और चारों सूबों में कन्वीनर्स को तैनात कर दिया गया है। सिबगतुल्ला वर्क मरकज में जनरल बॉडी इजलास कन्वीनर मुकर्रर, कर्नल एजाज मिनहास पंजाब, शेर अली अरबाब खैबर पख्तूनख्वा, सालार खान काकड़ बलूचिस्तान, जबकि जस्टिस रिटायर्ड अनवार उल हक कुरैशी सिंध में जनरल बॉडी इजलास की कार्रवाई चलाएंगे। अब ये करने क्या जा रहे हैं? 8 फरवरी से पहले पहले आप ये देखेंगे कि तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लेगी और वो ऐन उन असूलों के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट चाहती है। और उस फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा, यानी कि तमाम आजाद उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए कानूनी तौर पर कोई भी रीजन बचेगी नहीं कि वो उसमें शामिल क्यों नहीं हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाने जा रही है। अच्छा, एक और मैं आपको खबर दे दूं, वो ये है कि नाज़रीन इकराम, शायद हमारा मीडिया तो गूंगा है, शायद इनको तो इमरान खान की फांसी चाहिए थी या कुछ भी, लेकिन इस वक्त जो हैरान कुन हद तक मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे हो रहा है, मैं खबरें दे रहा हूं एनडीटीवी से लेकर स्काई न्यूज, बीबीसी, अल जजीरा, इकोनॉमिस्ट फिर दोबारा से वही आर्टिकल शेयर कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पर आग लग गई है। इंटरनेशनल मीडिया पर आग लग गई है। सोशल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के ये खबरें चला रहा है कि ये किस तरह आप जो है ना वो एक प्राइम मिनिस्टर को, और वो खबरें दे रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को जो है ना वो सजा सुना दी गई है। तो ये मामला भी जो है ना वो सामने आ रहा है। और इसके अलावा भी नाज़रीन किराम, जो रिपोर्टिंग वहां पर हो रही है, दुनिया के अंदर एक तासुर जो है ना वो कायम हो रहा है
कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, और मैं आपको बता दूं कि इसका असर जो है ना वो उल्टा निकलेगा। खैर, कुछ लोग यहाँ पर कुछ और भी कहानियां सुना रहे हैं, जैसे सुहेल वड़ाई साहब ये बता रहे हैं जी अब इमरान खान को सजा से होगा, या ये क्या कि वो 15 से 20% जो फ्लोटिंग वोट होता है, वो फ्लोटिंग वोट जो है ना वो चला जाएगा नून लीग की तरफ, क्योंकि उन्होंने अपने कचहरियों का काम करवाना है, उन्हें पता लग गया अब इमरान खान इख्तियार में नहीं आ रहा। मैं इस चीज से इख्तलाफ करता हूं। मुझे लगता है कि इस वक्त फ्लोटिंग वोट जो है ना वो अपने जाती कामों के लिए, कचहरियों के लिए, पुलिस थानों के लिए नहीं है, बल्कि इस वक्त लोगों को गुस्सा है। और ये जो इमरान खान को सजा हुई है, लेट मी टेल यू समथिंग नाज़िर, मुझे ये लगता है कि ये एज अ कैटलिस्ट किरदार अदा करेगी, बल्कि डायरेक्टली कैटलिस्ट क्या, डायरेक्टली किरदार अदा करेगी। जो इलेक्शंस के अंदर अब जो टर्न आउट जाएगा वो बहुत ऊपर जाएगा, और तहरीक इंसाफ को इसका शदीद फायदा हो सकता है, और तहरीक इंसाफ इससे शदीद फायदा उठा सकती है। तो मेरा ख्याल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरा, आज इस मौके के ऊपर मैं एक चीज मेरे सामने नाज़रीन करम मेरे जहन में और भी आ रही है। इमरान खान को आज सजा सुनाई गई है जी, उसने कौमी जो है ना सलामती के राज जो है ना वो बाहर निकाले हैं। दो बातें मेरे जहन में आ रही थी। लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब अपने अपार्टमेंट्स के बाहर खड़े थे, और उन अपार्टमेंट्स के बाहर उन्होंने कहा था जी हमने जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके टोमाहॉक मिसाइल बनाया था। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात की थी उन्होंने, कोई बात और हो रही थी लेकिन उन्होंने ये बात कर दी थी। कौमी सलामती के राज बेचना या राज फाश करना ये होता है। कौमी सलामती के राज फाश ये करना होता है कि आप कहें कि मुंबई हमलों में बजाते खुद हम मुलव्वस थे। कौमी सलामती के राज अफशां करना या कौमी सलामती के ऊपर हमलावर होना ये होता है। लेकिन आज वही नवाज शरीफ साहब आंखों का तारा हैं, वही नवाज शरीफ साहब सिस्टम के लाडले हैं, वही नवाज शरीफ साहब लाडला प्रो मैक्स बन चुके हैं। और जिसने अलम बुलंद किया था पाकिस्तान का, जिसने अलम बुलंद किया था पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का, आज वो जेल की काट कोठरी में है। इमरान खान को कैदियों वाला लिबास दे दिया गया है, शाह महमूद कुरैशी को भी कैदियों वाला लिबास दे दिया गया है। दो उन्हें कपड़े दिए गए हैं, एक धोने के लिए जाएगा तो दूसरा वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दो दो सूट कैदियों वाले लिबास के इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है ना वो दे दिए गए हैं। और नाज़रीन किराम, अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान के वकीलों के ऊपर बंदूकें किसने तानी। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सूरत हाल है, ये भी मैं आपके सामने रख दूं कि ये क्या मामला है। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि आज हामिद खान साहब ने इस बात का जिक्र किया, इससे पहले किसी ने इस बारे में नहीं बताया, और हामिद खान साहब ने बताया कि इमरान खान के वकला को एक कमरे में लेके जाया गया, यानी कि एक छोटे कमरे में ले जाया गया, और वहां पर जाकर इमरान खान के वकला के ऊपर बंदूकें तानी गई। अब उन्होंने इसका कॉन्टेक्स्ट, मतलब मैं इसका बैकग्राउंड नहीं बताया कि क्या कब किस तरह से हुआ, लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हो रही है। इसका क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा डिग आउट करने की कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा डिग आउट करके ना मैं आपके सामने हकायक सामने रख सकूं। लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है, इसका क्या मतलब समझा जाए, और कब और किस किस वकील को ले जाया गया और किसके ऊपर बंदूक तानी गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये मैं इसके ऊपर मजीद हम रिसर्च करेंगे और मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन हामिद खान साहब ने इसको मीडिया के सामने, सबके सामने इसकी तफसील जो है, तो ये नाज़रीन किराम तफसीलात हैं। बाकी जब दूसरी चीज आती है, यानी कि दूसरा भी तोशा खाना का फैसला आता है, तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।